पर उपस्थित हमारे साध्वी बहनें, आप सभी के श्री चरण में कोटि कोटि वंदन करते हुए, आप सभी मेरे आध्यात्मिक प्रेमी भाइयों और बहनों, बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं गोडवाड़ धरनी से, राजस्थान पाली धरनी से, सागड़ी नगर से आप सभी के बीच में पधारी हूँ। बहुत दिनों से ख्याल चल रहा था, हमारे शांतिलाल जी पुनमिया भाई साहब बहुत समय से निमंत्रण दे रहे थे कि आपको आना है, पर अब जैसे सुनाया कि हमारे ये वार्षिकी बेटी हैं साध्वी महाराज आए हुए हैं, आप उनको जरूर मिलिए, तो मैं तुरंत ही प्रोग्राम बनाया और आप सभी के बीच में पधार गई। तो सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से साध्वी महाराज जी के अभिनंदन, स्वागत। इस वार्षिक में आप चतुर्मास कर रहे हैं, तो हम सभी बहनों के तरफ से आपके अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। खास करके अभी बहुत अच्छी बातें सुना रहे थे आपने आत्म जागृति करने के लिए, और आप चतुर्मास जो कर रहे हैं, 4 मास एकांत में बैठ करके सारे भाई बहनों को आत्म जागृति का मार्ग दिखा रहे हैं, आत्म दर्शन करा रहे हैं, परमात्मा दर्शन करा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम साध्वी महाराज जी के पास में यहाँ आते हैं और श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप आते तो जरूर है, पर बहन जी जो इतनी सुंदर शब्दों में बहुत रमणीक ढंग से सुना रहे हैं, हमको आत्मदर्शन करा रहे हैं, प्रभु दर्शन करा रहे हैं, तो प्रैक्टिकल जीवन में हम सुन करके अपने जीवन में भी हम अनुभव करने की लक्ष्य रखें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, तभी यह चतुर्मास भी सार्थक होगा। क्योंकि जब तक मैं अपने आप को नहीं जानती हूँ, अपने आप को दर्शन नहीं किया, खुद को नहीं जाना कि मैं कौन हूँ। आज हमको कोई पूछता है आप कौन है, तो हम क्या कह देते हैं, मैं फलाना हूँ, मेरा नाम फलाना है, मेरा गांव फलाना है, मैं फलाने के बेटा हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट हूँ। मैं का हमने परिचय नहीं दिया, मेरा का परिचय दिया। 2 शब्द है, मैं और मेरा। तो ये मेरा शरीर है, ये मेरे कपड़े हैं, मैं कपड़ा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ जो मस्तक के ऊपर विराजमान हूँ। इसीलिए तिलक वगैरह यही लगाया जाता है। कभी चिंता करते हैं तो कहते हैं हाय रे नसीब, इधर ही चला जाता है, क्योंकि पूरे शरीर को कंट्रोलिंग करने वाला कंट्रोल रूम जो है, उसके पास में बैठ करके आत्मशक्ति, ज्योति शक्ति जो है, जो जिसको कहते हैं सोल, कोई कहता है रूह, कोई कहता है आत्मा, तो हम सभी आत्मा यहाँ निवास करते हैं और यहीं पर रह करके आंखों द्वारा देखते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं, मुख द्वारा बोलते हैं, हर कर्म करने वाली आत्मा है। जिस घड़ी आत्मा निकल जाती है, ये शरीर डेड बॉडी हो जाता है। कहते हैं ये अर्थी को उठाओ, ये शरीर रथ है और रथ में रथी जो आत्मा है वो जाने के बाद इसको कहते अर्थी उठाओ। तो वास्तव में मैं कहने वाली जो चीज हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ। और मेरा पिता कौन है, वो भी एक लाइट है, एक माइट है।
वो परम ज्योति है, सदाशिव कल्याणकारी है, उसको सारा संसार याद करता है। कोई कहता अल्लाह, कोई कहता ईश्वर, कोई कहता गॉड, पर है वो निराकार ज्योति है, उसको सर्वधर्म मानता है। हिंदू धर्म में हम 12 ज्योतिर्लिंगम का दर्शन करने के लिए सोमनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ आदि जाते हैं। तो हिंदू धर्म में महाज्योति को शिवलिंग के रूप में हम याद किया। मुसलमान लोग भी वो भी जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना हज करने के लिए। तो मक्का का ईश्वर मक्केश्वर, वो निराकार का सेफ का एक पत्थर है जिसको कहते काबा पत्थर। उस निराकार का दर्शन करने के लिए वो भी जिंदगी में एक बार जाते हैं। क्राइस्ट जब ये धरा पर आए, उन्होंने बाइबल में लिखा गॉड इज लाइट, आई एम नॉट गॉड बट मैसेंजर ऑफ गॉड। मैं मैसेज देने के लिए ये धरा पर आया हूँ। जब उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया तब उन्होंने यही मुख से निकाला, हे गॉड इनको माफ कर देना। तो ज्योति जो है उसको सभी याद करते हैं। हमारे भगवान महावीर भगवान कैसे बन गए? परमात्मा निराकार ज्योति को याद करके और आत्मा दर्शन करके, परमात्मा दर्शन करके आज भगवान बाप समान बेटा बन गया, जो आज हम सभी उनके आगे चरणों में नमस्ते करते हैं। भगवान महावीर के रूप में हम याद करते हैं। गौतम बुद्ध भी बौद्धत्व प्राप्त किया उसी निराकार को याद करके। तो हम सभी आत्माओं का पिता भी वही है। जितने भी हम देवी देवताओं को याद करते हैं, चाहे वो अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती, मीनाक्षी, संतोषी, वो भी उसी निराकार की ध्यान में ही वो अपने आप को इतने पूजनीय बना दिया, जो देवी के रूप में सबको मनोकामना पूर्ति किया। राम ने भी रामेश्वर में शिवलिंग को जल चढ़ाया, अभिषेक किया। राम का ईश्वर रामेश्वर। शंकर बाबा भी कैलाश पहाड़ के ऊपर बैठ करके ओम नमः शिवाय का माला फेराए, ओम नमः शिवाय। मैं आत्मा नमस्कार करता हूँ शिव जी को। ऐसे ही श्री कृष्ण गोपेश्वर में गोपों का ईश्वर शिव को उन्होंने याद किया, श्री कृष्ण ने। तो सभी देवों का देव महादेव जो कहा गया है, उस निराकार परम पिता परमात्मा है, जो हम आत्मा आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के, देहभान से परे होकर के, बॉडी कॉन्शियस से परे होकर के, जब सोल कॉन्शियस में रह करके हम उसको याद करते हैं, तो वो सद्गति देने वाला दाता है, सतगुरु है। वो हमारे को बहुत दुआएं देता है, ब्लेसिंग देता है, लाइट माइट से हमारी आत्मा ज्योति को भर देता है। तो मेरी आप लोगों को निवेदन है कि आज हम सभी के बीच में हमारे तपस्वी 3 देवियां हैं, आज हम सभी के बीच में विराजमान हैं। तो हम जरूर उनके मुखारविंद से जो भी ब्लेसिंग निकल रहा है उसको अपने अंदर धारण करने की कोशिश करें, और जैसे जैसे वो सिखाए वैसे वैसे अगर बनते जाएंगे तो घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपने जीवन को हम सुव्यवस्थित ढंग से चला सकेंगे और आंतरिक शांति, आंतरिक सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शांति का सागर परमात्मा है। जब आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में रहती है कि मैं एक आत्मा हूँ, तो आत्मा के अंदर सब कुछ है, सुख भी है, शांति भी है, खुशी भी है, आनंद भी है, शक्ति भी है, सब कुछ आत्मा के अंदर है। पर आवरण आ गया देहभान का, चमड़ा, ये सब हम देहभान के ईगो अहंकार में आने के कारण, अभिमान होने के कारण ये सब मर्ज रूप में है। उसको हमको इमर्ज अभी करना है। जब हम इमर्ज करना शुरू कर देते हैं तो जीवन में घर में बैठे हुए भी हमको मन की शांति मिलती है, खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है। किधर मांगने की जरूरत नहीं, किधर दौड़ने की भी जरूरत नहीं। धन्यवाद, आपने हमको बुलाया और हमको आज आप सबको मिलाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साध्वी महाराज जी के तीनों बहनों के आगे श्री चरण में मैं नमस्ते करती हूँ, कोटि कोटि वंदन करती हूँ। और खास में शांतिलाल भाई साहब जी जो पुनिया साहब है, जो हमारे सादरी नगर का जो हमारा सेंटर बना के दिया है, राजयोग सेंटर बना के दिया है, उन्होंने जो आज हमको यहाँ बुला करके यहाँ आप सबको मिलाया, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप लोगों को मेरी नम्र निवेदन है, जब भी आप लोग चाहेंगे मेडिटेशन सीखने के लिए, हमारी संगीता बहन जी यहाँ रहती हैं,
यहाँ पर आपके ही वारसी में बहुत सुंदर हमारा आश्रम बना हुआ है। कभी भी आप ये नहीं सोचिए कि धर्म को यहाँ त्याग कर देंगे ये बहनें, नहीं, हम धर्म को त्याग नहीं करेंगे। आप लोगों को कुछ उल्टा कोई चीज सीखने को नहीं मिलेगा। जिस दिन सीखने को मिलेगा उस दिन आप छोड़ देना, पर आप जरूर मेडिटेशन सीखने के लिए, ध्यान सीखने के लिए, जो जैन समाज में आज ध्यान का महत्व देते हैं, महावीर स्वामी ने ध्यान को महत्व दिया था, वो ध्यान हम यहाँ सिखाते हैं। तो बहन जी आज आई है हमारे साथ में, संगीता बहन जी, आप लोगों को इनविटेशन है, आप जरूर यहाँ संस्था में आकर के राजयोग सीख सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।